आप वेट मत करिए कि हम पूरी तैयारी करेंगे उसके बाद। सर आप शुरू कर दो, तैयारी भी जरूरी है बिल्कुल। वाह यार, मजा आ गया यार। ये मेरा बेस्ट पार्ट है। नहीं, मैं कल रात को ना ये सुन सुन के ऑन रिपीट इतना हंसाऊं। जस्ट गोज टू शो कि भाई आर्मी वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप तो बस सोचो मत, आप तो बस अटैक कर दो, तैयारी मत करो, बस अटैक कर दो। फिर ही रियलाइजेस कि नहीं, मैंने तो गलत बोल दिया। भाई रीटेक कर लेते, एडिट कर रहे थे तब ठीक कर लेते। मतलब मुझे तो इस बात पे हैरानी है कि आप कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हो कि नहीं, या बस सीधा कैमरे के आगे आके धा 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 धा। मतलब हद हो गई यार। पूरी तैयारी करेंगे, तैयारी करने की जरूरत ही नहीं, बस ठोक दो ठोक दो। मतलब आई इमेजिन कि ये आर्मी में थे तो क्या वहां पे मतलब ऐसी तैयारी होती थी क्या? क्लियरली नॉट। सिंपल सी बात है। मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं मोदी जी, अगर आप मेरी बात माने तो। खुल के बोल रहा हूं सबके सामने। आपका एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी पे है, राइट? आपको कुछ नहीं करना सर। पाकिस्तान नेवी की जो भी फ्रिगेट सामने से, मिसाइल बोट सामने से जा रही हो, आप एक मिसाइल बोट डुबा दो। उसमें होंगे 20 50 60 लोग, 100 लोग होंगे। या डिस्ट्रॉयर होगा, डिस्ट्रॉयर तो है नहीं खैर उनके पास, कोई फ्रिगेट्स है उनके पास। आप उनकी एक दो नेवी की बोट आप सिंक कर दो सर। सिंपल सी कहानी, खत्म, टंटा खत्म हो गया। डन मेजर गौरव आर्या सर, एकदम डन। मतलब लोग क्या सोचते होंगे कि वॉर रूल्स में ऐसा डिस्कशन होता है। मतलब इनका वॉर गेमिंग देखो, एकदम इन्होंने ना यहीं पे पूरा प्लान कर लिया है सब, ठीक है ना। मेजर गौरव आर्या सर ने वॉर जिता दी, वॉर जिता दी सर, इन्होंने तो वॉर जिता दी। मतलब इनका वॉर गेमिंग और प्रेडिक्शन तो भाई साहब, मतलब लोग ना फालतू का देश ना इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं वॉर गेमिंग में, है ना। भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप तो बस सीधे गौरव आर्या सर के पास जाएं, ये एकदम पूरे परफेक्ट कंसल्टेंट हैं। आपको ना पूरा वॉर प्रेडिक्ट करके दे देंगे, और जैसा आपको चाहिए ना वैसा ही दे देंगे, उसी कहानी में फिट कर देंगे सर। वहां पे डिस्ट्रॉयर, और आपको भी पता है सर कि डिस्ट्रॉयर में पता नहीं 12 या 16 ब्रह्मोस मिसाइल रहती हैं, बिल्कुल डेक के नीचे। वो खुलती है विंडो, अंदर से निकलती है मिसाइल ऐसी। थैंक यू बताने के लिए। मतलब इनकी नॉलेज, खुलती है विंडो यूं निकलती है। ये हमारे जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, ब्रह्मोस मिसाइल मार दो सीधे। भाई मोदी जी के एडवाइजर्स को नहीं पता होगा कि ऐसे खुलती है और यूं निकलती है। उनके पास इतने एक्सपर्ट्स नहीं होंगे जो आप बता रहे हैं। हाँ, उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी। अब थोड़ा ये भी बता देते कि भाई वहां पे भी पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके पास भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, शाहीन मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जो इंडिया में किसी भी सिटी को टारगेट कर सकती है अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं तो, और उन्हें लग रहा है कि वो हार रहे हैं तो डर्टी टैक्टिक्स भी यूज हो सकती है। अगर इंडिया ऐसा कदम उठाता है तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस में इफ यू आर द फर्स्ट मूवर, यू आर द अग्रेसर, तो भाई लोगों से सपोर्ट मिलना, कंट्री से सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए कहानी पर, सॉरी वॉर गेमिंग पर वापस चलते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान की शिप्स डाउन कर दी हैं। अब भाई आगे क्या होता है? इतनी फिर कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कुछ करने की जरूरत नहीं, और अगर करना है वहां पे सर, टेक ओवर द लैंड। मैं तो बोलता हूं साफ, टेक ओवर लैंड। टेक ओवर लैंड? अरे यार भाई, इंडिया इजराइल नहीं है। और ये कहां पहुंच गए यार आप? भाई अब तो थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी। देखो बहुत हो गया। आपको ना शायद पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं पता। हर देश की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है, एक जो पर्टिकुलर कंडीशन है पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, जिसके अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे, वो है अगर कोई आके हमारा लैंड कैप्चर कर लेता है तो। और ऊपर से सबसे पहले तो आप आर्मी मैन हो ना, सबसे पहले आप ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे, और जो हम ये सब हरकतें करेंगे क्या टेररिज्म कम होगा। और वहां पे चाइना ने इतने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, उसका क्या? अगर हम जाके उनको भी फोड़ने लगेंगे, कैप्चर करने लगे, तो वो क्या शांत बैठे रहेंगे?